Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we will start a new chapter, control and coordination. प्यारे बच्चों, living organisms they perform movements. Living organisms movement show कराते हैं. These movements are change in position. They are the important characteristic of living beings. These मोमेंट्स, ये जो मोमेंट्स है, दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक को हम ग्रोथ मोमेंट्स कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं नॉन ग्रोथ मोमेंट्स. ग्रोथ मोमेंट्स वो मोमेंट्स है जहाँ पे आप विजिबल ग्रोथ देख सकते हो, और नॉन ग्रोथ मोमेंट्स भी मोमेंट्स ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे आप विजिबल ग्रोथ को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, दे शो वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन ग्रोथ मोमेंट्स, वाइल एज प्लांट्स शो बोथ ग्रोथ एज वेल एज नॉन ग्रोथ मोमेंट्स. जैसे हम ग्रोथ मोमेंट्स की बात अगर करेंगे तो प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो हम जब बीज बोते हैं, एक वी सी विजिबल ग्रोथ मोमेंट इन ए जर्मिनेटिंग सीड. जो सीड है वो सीडलिंग पहले ग्रो करती है, फिर ज़मीन से बाहर आती है, एंड देन दैट कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड डे बाय डे दैट इंक्रीज इन लेंथ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विजिबल ग्रोथ मोमेंट है. बट ऑन द अदर हैंड नॉन ग्रोथ मोमेंट्स आर सीन इन एनिमल्स, लाइक अगर हम देखेंगे कैट इज़ रनिंग, ठीक है ना, बफेलो चिविंग द कार्ड, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, ठीक है ना. ऐसी जो बहुत सारी एग्जांपल्स है जिस जो एनिमल्स में देखते हैं हम कि जो मोमेंट दिखा रहे हैं, वहाँ इन मोमेंट्स के द्वारा हम कोई ग्रोथ नहीं देखते हैं. सच मोमेंट्स आर कॉल्ड नॉन ग्रोथ मोमेंट्स. Non-growth moments and some growth moments, they occur. Why they occur? They occur in response to some change in the environment. Environment में कुछ changes आती है, उसकी response में, ठीक है, ये moments होती है, चाहे वो growth moment हो या non growth. For example, जो ये seedling grow करते हैं, that grows in order to get the sunshine. इन ऑर्डर टू गेट द सनशाइन. और जो अगर हम कैट की बात करेंगे तो रनिंग ऑफ ए कैट, ये इसलिए भागती होगी, या तो चूहे के पीछे भागती हो या इसके पीछे कोई भागता होगा, ठीक है ना. इसी तरह जितनी भी एग्जांपल्स आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स है उनके लीव्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट होते हैं, वाइल एज एनिमल्स डू नॉट बेंड टुवर्ड्स द लाइट. एमोबा की अगर हम बात करेंगे, प्रोटोजोआ की, दैट एमोबा रिएक्ट्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल. ये जो मोमेंट्स है, या चाहे ग्रोथ मोमेंट हो या नॉन ग्रोथ में, वो होते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम चेंज इन द इन्वायरमेंट. व्हाट आर दी चेंज इन द, उनको हम जनरली एक नाम कहते हैं स्टिमुलस को, ठीक है ना. The change in the environment, these are regarded as stimuli, and these moments are performed in response to those stimuli, ठीक है ना. For example, if bright light confronts or is focused on our eyes, तो we blink our eyes. For अगर हमारे हाथ के साथ कोई सुई लगे या कोई hot object लगे, we immediately withdraw our hand from that very hot object or from that very prick, ठीक है ना. तो हम perform करते हैं moments in order to protect ourselves from that change, whether वो change या वो stimulus, whether that stimulus may be harmful or beneficial. हमेशा हम मूवमेंट इसलिए करते हैं in order to save or protect ourselves from those harmful change, harmful stimulus. इन ऑल दीज केसेस अगर हम बात करेंगे, जो मोमेंट्स है, दीज आर परफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग एडवांटेज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये मोमेंट्स होती है, वेदर दे आर ग्रोथ मोमेंट्स और नॉट ग्रोथ मोमेंट्स. इन मोमेंट्स की अगर हम नटशल में बात करें, दीज मोमेंट्स आर नॉट हैफेजर्ड और सेक्लूडेड. ये हैफेजर्ड नहीं होते हैं, दे किसी मकसद के लिए होते हैं. दे आर हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. ये कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, या ऐसे ही नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए मोमेंट इज ऑलवेज appropriate and depends upon the event and environment triggering it. फॉर मैं एक एग्जांपल आपको बता, हम अगर क्लास में बैठे होते हैं तो वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे बच्चे के साथ बात करोगे, ठीक है ना. लेकिन आप ही दो बच्चे अगर ग्राउंड में बैठे हो तो आप एक दूसरे को आवाज़ दूंगे बहुत ऊंचे से, बिकॉज क्लास के जो इन्वायरमेंट है, क्लास के जो सरकम्स हैं वो अलग है, और बाहर वाले जो ग्राउंड के सरकमस्टेंस हैं अलग है. तो वहाँ पे आपको उसी तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है आपकी बॉडी, आपके मूवमेंट्स को, फॉर एग्जांपल विस्परिंग या आपके चलाने को. बाहर आपकी बॉडी को उसी तरह आपका सिस्टम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. नाउ वी विल first see the definition of control. What is control? Control is the power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down,
एक्सपीडिएटेड और स्टॉप्ड। कंट्रोल एक पावर है, रेस्ट्रेन एंड रेगुलेशन है, जिससे हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या बिल्कुल बंद ही कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टमैटिक मैनर। एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टमैटिक मैनर में वर्क करते हैं, आपस में काम करते हैं, सो एज टू प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई और चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये लिविंग ऑर्गन्स में पाया जाता है, एज बहुत इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। दोनों लिविंग ऑर्गन की कैटेगरीज प्लांट्स और एनिमल्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो टू मोड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरे को हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरे को नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो दैट इज ड्यू टू केमिकल्स, जनरली जो केमिकल्स होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, और जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम एज वेल एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बिकॉज एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है और केमिकल सिस्टम जो वो जिसको हम हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं तो दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसलिए एनिमल्स में दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम एज वेल एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। बट ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम, दे पोसेस ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उनमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है कंट्रोल, वो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो प्लांट्स में पाए दैट इज ड्यू टू द केमिकल्स और द हार्मोन जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। एनिमल्स में जो ये दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, केमिकल एज वेल एज नर्व, ये दोनों मिला के एक सिस्टम बनाते हैं एनिमल्स में, जिनको हम जिस सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो पर्टेन्स टू द न्यूरॉन्स एंड एंडोक्राइन पर्टेन्स टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट हार्मोन्स। ठीक है ना, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है दो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट इन द एनिमल्स, व्हेयर एज ओनली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। जो हम बात करेंगे ये अमोबा की, दैट रिएक्ट्स टू द प्रेजेंस ऑफ द फूड बाय मूविंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल, व्हेयर एज द एनिमल्स कैन react to the stimulus in different ways, because they have two systems, nervous system and endocrine system, where on the other hand plants, they react to the stimulus but in very limited ways. Why? Because plants do not have a nervous system like other animals have. Plants को nervous system, they can react to the system but in very limited ways. However, plants use करते हैं hormones, phytohormones to produce the reaction to external stimuli. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। कल हम देखेंगे बेसिक फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम और उसके आगे का लेक्चर फिर कल देखेंगे। होप यू अंडरस्टूड इट।